अभी दोस्तों कई दिनों के बाद जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। मुझे लगता है 10-15 दिनों के बाद। तो ये दोनों महारथी लकी ब्लैकी तैयार हैं। हालांकि साइड में पत्थर मारूंगा, देखता हूँ रुकते हैं क्या। अभी आगे आगे भाग रहे हैं मना करने के बाद भी। चलो वापिस, चलो 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 वापिस, चलो लकी, रुक रुक रुक। ये बदमाश है ना, और तेज तेज भाग रहा है। वहाँ कॉर्नर पहुँच जाएगा तब तो फिर मेरे ख्याल से लौट जाएगा, क्योंकि फिर मैं, और नहीं लौटेगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। इधर कुछ है, काफ़ी देर से दोनों भौंक रहे हैं। ये भागे भागे, इतनी तेजी से क्यों भागे? अच्छा ये कुत्ते हैं। डर के मारे रो रहा है गधा और फिर भाग रहा है। चलो वापिस। ये तो बढ़िया अपना पहले साइड कोना पकड़ लेती है। ये वो माई के कुत्ते नहीं है, ये सामने पहाड़ के कुत्ते हैं। चलो लगे, चलो वापिस वापिस आ। चलो चलो वापिस, चल चल। चलो आओ। ये कुत्ते तो 4 थे, मेरे रोकने से रुक गए। वो माई के कुत्ते तो रुकते भी नहीं है, गोली की तरह से जाते हैं। अच्छा, पहले भागता है और जब पत्थर मारने आओ तो फिर चार्ज करता है। आवाज बदल गई, एकदम रोने जैसा भौंक रहा था। तो आज दोस्तों वॉक करते करते बात करते हैं। ड्राइविंग में उतनी बात हो नहीं पाती। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैसेज कर रहे थे कि आजकल आप उदयपुर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, इतने सारे इवेंट वहाँ पे हो गए, घटनाक्रम हो गया। तो दोस्तों अभी एक तो एक लेपर्ड को मार दिया था गांव वालों ने, मैन ईटर होने के डाउट में। उसके बाद भी वारदात हुई थी और दूसरे को पुलिस ने मार दिया था। और दोनों ही कंडीशन में लग रहा था कि मैन ईटर मारे गए, क्योंकि जब गांव वालों ने मारा था तो वहाँ पे उसने एक लेडी पे हमला किया था, उसके बाद मारा। नहीं, उसने एक आदमी पे हमला किया था, उसके बाद मारा था। और जो पुलिस वालों ने मारा तो जहाँ पे एक लेडी पे हमला किया था और घेर लिया गया था लेपर्ड को, ना तो कोई नया लेपर्ड अंदर आया ना कोई लेपर्ड बाहर गया। तो ये था कि भाई ये भी मैन ईटर ही है। उसके बावजूद वहाँ पे वारदात हो गई। तो अभी भी मैन ईटर का खतरा उदयपुर में बना हुआ है। और दूसरी बात ये हुई कि एक लेपर्ड जो कि पकड़ा गया था, जिसको कि उदयपुर का जो रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ कभी उस्ताद रहता था T24, जब उसको पकड़ा गया था वहाँ से रणथंभौर से, तो और वहीं पर वे उसकी डेथ हुई थी कैंसर से। तो वहाँ से वो भाग गया। मतलब अब उसका जवाब जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि इतने ज़्यादा लेपर्ड पकड़े जा रहे हैं, वहीं आ रहे हैं कि कर्मचारियों ने लापरवाही कर दी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ये तो बड़ा सीरियस मैटर है कि एक तो आदमियों की जान जा रही है और उस पर से इतनी बड़ी लापरवाही हो जाना। ज़रूर उस पर कोई ना कोई तो एक्शन लिया गया होगा। तो यही अपडेट है मेरे पास फ़िलहाल उदयपुर का। हालांकि न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ रहा हूँ और बाकी सारे लोग भी भेजते हैं मेरे पास सब्सक्राइबर्स। अगर मैं कहीं चूक जाऊँ तो खबर तो मेरे पास आ जाती है। अभी ऑडियो मैसेज आया महाराष्ट्र से इंस्टाग्राम पे कि एक कीर्तन चल रहा था
और उसमें अचानक से लेपर्ड आ गया, भगदड़ मच गई और लेपर्ड ने 2-3 लोगों को इंजर्ड कर दिया। उन्होंने ये बताया, क्योंकि जो उन्होंने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भेजी वो मराठी में है, वो मैं पढ़ नहीं पा रहा, और उन्होंने जो ऑडियो मैसेज था उसमें था कि 3 लोग घायल हुए हैं। अब वो घायल भगदड़ की वजह से हुए हैं कि लेपर्ड ने किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि उनसे ऑडियो मैसेज मैंने रिप्लाई में पूछा था कि महाराष्ट्र में कहाँ की घटना है, तो उनका जवाब आया होगा, लेकिन वो वाला फ़ोन चार्जिंग पे लगा है। आज दोस्तों 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, तो बातें करते करते ही बताता हूँ आपको कि कूनो से खबर आई है कि एक फीमेल चीता प्रेग्नेंट है। तो जो 24 चीता हैं अब उनमें बढ़ोतरी होगी, और शायद है कि एक और चीता भी प्रेग्नेंट है। ये खबर श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आया हो सकता है उसी का हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 2 चीता वहाँ पे प्रेग्नेंट है। एक तो कंफर्म्ड है कि प्रेग्नेंट है। और जैसा ये यहाँ पे दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था चीता का, जो ट्रांसलोकेशन किया गया था, जो शिफ्ट बाहर से मंगाए गए थे। तो उसके बारे में अगर आप देखोगे ना, तो फॉरेन कंट्रीज में 20-25 साल पहले भी ये हुए हैं। इवन अफ्रीका के अंदर ही हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। हाँ, उसमें करते क्या है कि जैसे, क्योंकि एक ही उन्होंने चीता शिफ्ट की थी, उसके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, तो उसमें मेल फीमेल हुए। अच्छा, चीता की खास बात क्या होती है कि चीता में मेल, जब जैसे टाइगर वगैरह में क्या होता है कि टाइगरस अपनी माँ के नज़दीक में ही टेरिटरी बना लेती है, मेल टाइगर दूर चला जाता है। और अगर लायन की बात करें तो फीमेल अपनी प्राइड में ही रुक जाती है, मेल चले जाते हैं। चीता में उल्टा होता है, मेल साथ साथ में रहते हैं, एक साथ, वो ब्रदर्स ग्रुप बोलते हैं उनको। और फीमेल, जैसे वो मान लीजिए 4 कब हुए, तो उसमें 3 मेल है, 1 फीमेल है, तो वो फीमेल चली जाएगी। और मेल, ये देखिए हॉर्नबिल बोल रहे हैं, ये हॉर्नबिल की आवाज़ है। तो जो मेल होते हैं वो रुक जाते हैं और फीमेल चली जाती है दूर। चीता में ऐसा होता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है इन ब्रीडिंग रोकने का। तो जब फॉरेन कंट्रीज में ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए चीता, और जब एक फीमेल चीता, जहाँ पे चीते ख़त्म हो गए थे, दोबारा शिफ्ट किए गए, एक ही फीमेल शिफ्ट की गई थी और 2 मेल, तो उनसे मेट करके उसके बच्चे हुए। तो बाद में बच्चों को फिर दूसरी जगह एक्सचेंज कर लिए गए, मतलब यहाँ के बच्चे भेज दिए गए, जो फीमेल थी भेज दी गई कहीं और कहीं और की फीमेल्स बुला ली गई यहाँ, ताकि इनब्रीडिंग ना हो, जीन्स अच्छे बने रहें, इसके लिए। ये देखिए जेसीबी ने रास्ता बनाया हुआ है, अलग से रास्ता दिख रहा है। आगे वो जो मेला समिति भवन है ना, वहाँ कंट्रोल की शॉप भी है, उसके लिए रास्ता बनता है। ये विंध्यवासिनी तक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, उसके आगे का फिर वो कंट्रोल की दुकान के लिए बनता है। ये हॉर्न भी लगता है, इधर मैं वहाँ से बात कर रहा था, इधर आ गए, या फिर इधर वाले अलग थे, यहाँ वाले अलग है। अब इधर से आवाज़ आ रही है। और मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ हॉर्नबिल बहुत सारे रहते हैं, तो आज क्या पता दिख जाए। लेकिन आज असल में दिन कोई फॉल्ट हो गया आगे, तो दिन भर से लाइट नहीं थी, तो जनरेटर चलवा के मैंने चार्ज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चार्जर मेरे पास एक ही था, तो मैं दोनों फ़ोन को चार्जिंग पे लगा नहीं पाया। तो ये वाला तो मैंने कर लिया था, S24 रह गया है। अब ऋषिकेश जाऊंगा तो एक चार्जर और लेके आऊँगा। अभी दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि राजाजी नेशनल पार्क में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलिफेंट सेंसस हो रहा है, तो उसके बारे में आप वीडियो बताइए। तो देखिए दोस्तों, पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी वो तो मैंने बताया कि पहले हाथी का जो गोबर होता था उसके अकॉर्डिंग 18 बार का गोबर को एक हाथी माना जाता था, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि एक्यूरेट रहे सेंसर। एक्यूरेट तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन
19-20 का ही फ़र्क रहे। तो उसमें सबसे पहला तरीका तो है जो आपको आजकल के ज़माने में हर जगह इस्तेमाल होता है, इवन अगर कोई मैन ईटर का ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी होता है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या होता है, एक तो जानवर को डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब ये राजा जी नेशनल पार्क का कोर एरिया है, ये मणिकूट पर्वत है। इसमें टाइगर भी है और इसमें हाथी भी है। हाथी ऊपर वाले इलाके में रहते हैं क्योंकि वाटर पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर गिनती करेंगे, मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ से घुसेंगे, वहाँ से टीम घुसेंगी, उससे अच्छा ड्रोन, अच्छे सेंसिटिव कैमरा वाले ड्रोन उड़ा दिए जाएंगे और ड्रोन से पूरे इलाके को वो किया जाएगा। तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि एक आध हाथी बच जाए जो कि बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि एक बार नहीं उड़ाएंगे ना, बार बार उड़ाएंगे। और फिर वो क्या करते हैं कि क्योंकि जूम शॉट लेते हैं, तो हाथी का देखिए, हाथी में ऐसा तो होता नहीं कि टाइगर की तरह से इंडिविजुअल, टाइगर की तरह से यूनिक स्ट्राइप्स हों या लेपर्ड की तरह से यूनिक रोजेट्स हों। लेकिन इसमें हालांकि यूनिक इसमें भी होता है, इनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं यूनिक होते हैं। उनमें जो फटे रहते हैं ना, समय के साथ फटते रहते हैं हर जानवर के, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा उसके पैर फटते जाएंगे, पैर में दरारें पड़ती जाएंगी। हाथी के एक तरह से वो सिग्नेचर होता है, अगर वो धूल में हाथी चलेगा और अगर आप उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं और फोटोग्राफ लेके, तो आप एक एक हाथी को पहचान सकते हैं। जैसे हमारे अंगूठे के निशान हैं वैसे ही उसके भी हैं। तो वो यूनिक होता है, लेकिन वो ड्रोन में तो काम में नहीं आता। वो जो पूरा जो यहाँ ही रहते हैं दोस्तों हॉर्नबिल, इस एरिया में। थोड़ी देर में यहीं खड़े होकर बात करता हूँ तो क्या पता वो बोले। अब फिर इधर से बोल रहे हैं, और अभी मैं वहां था तो यहाँ से बोल रहे थे। तो दो दोस्तों जनरली ये फैमिलीज में रहते हैं, 3-3 4-4 की, मतलब कपल और उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, साथ में रहते हैं जब तक वो अपना नया इलाका नहीं बना देते। तो मुझे लग रहा है एक फैमिली यहाँ है, एक फैमिली यहाँ है। अब शायद जरा बोलिए। राम राम, क्या हालचाल? पाठल जी, पाठल है। पाठल? हाँ, अभी पुष्कर कह रहा था, बोला मालिक साहब से पता कर लेना, बोला। हाँ हाँ, अभी बोला उसने मेरे को। हाँ, पाठल मतलब झाड़ी काटने वाली पाठल, गुज्जर वाली पाठल। हाँ, वो आपका है? तो मिलने को तो हमारी किसी कैसी मिलती है, मगर नहीं, वो वाली बेकार होती है। हम स्पेशल लोहार से लाते हैं, कमाने की बना के। अच्छा, कितने की है? एक ही साइज है। कितने की है? 600 की। एक? हाँ, एक। लूट रहे तुम तो यार। नहीं नहीं नहीं, जब बताओ, किसी को भी पूछो तुम। हाँ हाँ, वैसे तुम्हें 400 की भी मिल जाएगी, 300 की मिल जाएगी, हाँ। मगर वो खराब वाली मिलेगी। खराब में क्या खराब होगा? खराब ये होगी कि जैसे तुम काटोगे वो मुड़ जाएगी, गिल्ले लोहे की होगी, ये कमाने की है। वो जो बंजारे बैठे हुए वहाँ पे एम्स के पास उधर कोयल वो घाटी में। पगड़ी नहीं, वो तो गिल्ला लोहा का बनाते हैं, हम तो स्पेशल लोहार से बना के लाते हैं इसे। हाँ, ऐसे नहीं, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। और कोई गारंटी है इसकी? देखो जी, गारंटी कुछ नहीं है, मगर यह है कि ये चलत में बढ़िया होती है। हाँ। कुल मिला के चलत में बहुत टॉप होती है। हाँ, तो गारंटी क्यों नहीं है? हाँ? गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी नहीं देते, नहीं, चलने में बढ़िया होती है। तो हमारे जब तुम्हें पास भी है, अपनी चीज 4 साल हो गए, अभी बढ़िया तो चलती जब है। तुम्हें भरोसा है अपनी चीज पे तो गारंटी क्यों नहीं दे रहे? बढ़िया है, बिना उसका है, मतलब गिल्ले लोहे की नहीं, कमाने की, एकदम कमाने की। 300-400 में दे रहे हो तो बताओ। ना जी ना, इतने मत, बाप रे बाप, कहाँ पड़ेगा इतना। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे घने जंगल में जहाँ टाइगर भी घूम रहा हो, वहाँ हॉकर सामान बेचने आया हुआ है। राह चलते शॉपिंग और बार्गेनिंग चल रही है। झाड़ी काटने का वो था, पाठल बोलते हैं उसको। दराती अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था एलिफेंट सेंसस की जो नई टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी ये है कि एक तो ड्रोन हो गया, दूसरा होता है सैटेलाइट।
सैटेलाइट से भी निगाह रखी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए नेपाल से हर्ड चला, इनका मूवमेंट जो मैं बार बार बताता हूँ जनरली, वैसे तो साउथ इंडिया तक है, श्रीलंका में भी है एशियाटिक एलिफेंट, लेकिन श्रीलंका वाले तो माइग्रेट नहीं कर सकते ना, वो तो आइलैंड है तो वो तो वहीं रहेंगे। साउथ इंडिया में भी मूवमेंट, बीच में इनका कॉरिडोर नहीं है तो साउथ इंडिया तक नहीं जा पाते। तो फिलहाल जो इनका पहले कभी रहा होगा, लेकिन अभी जो कॉरिडोर इनका चलता है राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वो पीलीभीत के नज़दीक से, दुधवा के नज़दीक से होते हुए अब फिर चले जाते हैं नेपाल। ये इनका रूट है। तो जब 20 हाथियों का, 30 हाथियों का हर्ड अगर नेपाल से चलेगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सैटेलाइट के थ्रू मालूम चल जाएगा कि 40 हाथी आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो सारा प्रिपरेशन, उससे एडवांटेज क्या है कि वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं कि भाई अभी फसल पकी हुई है, रास्ते में ये जो फसल पड़ने वाली है, तो ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उनको मालूम चल जाएगा कि ये सैटेलाइट से कि इतने हाथी है, इतने बड़े हैं, इतने बच्चे हैं, एक वो डेटा। अच्छा, इसी में नई टेक्नोलॉजी में आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होने लगा है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, AI के थ्रू मैच भी कर लेते हैं। एक डेटा उन्होंने कलेक्ट किया हाथियों के फुटप्रिंट्स का, उसमें एक आइडेंटिटी बना ली कि भाई ये हाथी है, यहाँ जा रहा है। अच्छा, दूसरा होता है डंग एनालिसिस। डंग एनालिसिस में क्या होता है कि भाई गोबर है तो गोबर को वो एक तो इंडिविजुअल से पहचान लेते हैं, दूसरा फिर उसको कोई बीमारी तो नहीं है, दूसरा उसका रिकॉर्ड, उसका DNA सब कुछ मिल जाता है गोबर के थ्रू। और उससे भी ये सब वो तरीके हैं जिससे कि जानवर को कोई परेशानी नहीं होती, उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, ना सैटेलाइट से होती, ना ड्रोन से होती, ना डंग एनालिसिस से होती, ना फुटप्रिंट एनालिसिस से होती। और ये जो रिकॉर्ड होता है तो इनको कलेक्ट करके, असेंबल करके एक रिजल्ट दे देता है AI। तो AI का भी इस्तेमाल होता है। एक चीज़ है जिससे कि एलिफेंट की लाइफ परेशान होती है, प्रभावित होती है, और वो होता है GPS कॉलर सिस्टम। हाथियों को भी कॉलर पहनाया जाता है, सबको तो नहीं पहनाया जाता। जब कोई रोग एलिफेंट है उसको अगर दोबारा छोड़ दिया गया, ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया, देखिए टाइगर लेपर्ड के कंपैरिजन में हाथी को ट्रैंकुलाइज करना आसान है। भले ही उसके लिए बहुत सारी दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए तो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उतनी तेज भागता नहीं ना, बड़ा जानवर होता है। और हाथी को हाथी पे बैठ के घेर लिया जाता है। अगर हाथी को ट्रैंकुलाइज करना है तो पहले से उसकी लोकेशन मालूम चल गई, लोकेशन मालूम करने के लिए ड्रोन है, तो कितनी दूर भी जाएगा मालूम चल जाएगा। छिपके तो इतना रह नहीं पाएगा, घने जंगल में भी जाएगा तो मालूम चल जाता है। तो फिर उसको जो कुमकी एलिफेंट होते हैं, जो ट्रेंड एलिफेंट होते हैं, उन पर टीम जाती है, डॉक्टर के साथ शार्प शूटर होते हैं। फिर वो डॉक्टर दवाई बना के देते हैं और शार्प शूटर गोली मारते हैं। गोली मतलब डार्ट मारते हैं। निशाना लगाने के लिए टारगेट भी बड़ा होता है। हाथी के साइज को देख के एक बार वजन का अंदाजा बेटर तरीके से लग जाता है, जितना कि आप टाइगर और लेपर्ड को देख के वजन का अंदाजा लगाओगे, उससे ज़्यादा अंदाजा हाथी के साइज को देख के लग सकता है। अच्छा, हाथी की खास बात क्या होती है कि ये खड़े खड़े बेहोश हो जाता है कई केसेस में, कई में नहीं होता है। तो जब उसको डांट मारी जाती है तो वो कई बार हाथी खड़ा रहता है, तो फिर उनको देखना पड़ता है कि भाई पास जाके फिर जैसे एक आध थपकी मारोगे वो नीचे गिरेगा। अब कई बार हाथी के ट्रैंकुलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस तरफ डार्ट होती है ना, कई बार उसी तरफ गिर पड़ता है। मान लीजिए उसके पेट की साइड डार्ट लगी, अपोजिट साइड लगेगा तब तो ठीक है, क्योंकि डार्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है टीम के लिए। और फिर ये अपना कॉलर बांध देते हैं, और जो भी इनको ट्रीटमेंट करना है, ट्रैंकुलाइज तो इसीलिए करते हैं ना, कभी कोई बीमार है या कुछ है तो फिर उससे थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि देखिए, किसी भी जानवर को जब आप ट्रैंकुलाइज करते हो तो उसकी जान पे खतरा होता है। कहीं मेडिसिन ज़्यादा हो गई, कहीं कुछ हो गया, और बार बार नहीं किया जा सकता। ट्रैंकुलाइज करना अच्छा नहीं माना जाता। तो
तो जो रेडियो कॉलर सिस्टम है उससे क्या है, इंडिविजुअल की मूवमेंट सेंसस में भी काम आती है। अगर 20 हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाए गए हैं तो वो सेंसस में भी डेटा, एआई का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो सारा फीड किया जाता है और वो रिजल्ट बना के देता है, तो उसमें ये सिस्टम भी है जिससे कि जानवर को परेशानी होती है। अभी तक बाकी जो मैंने तरीके बताए थे उसमें एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक तरीका और होता है और वो होता है साउंड एनालिसिस का। साउंड एनालिसिस में क्या होता है कि जो रंबलिंग साउंड करते हैं, ट्रम्पेट साउंड करते हैं, तो बड़े बड़े ये इनके सिस्टम होते हैं, इनके ट्रांसमीटर टाइप के होते हैं जो लगा दिए जाते हैं और वो एक एक इंडिविजुअल की आवाज़ को पहचान लेते हैं। यहाँ पे ये पग मार्क से दिख रहे हैं। पग मार्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुत्ते के नहीं है, कुत्ते के होते तो इसमें नाखून होते, नाखून नहीं है। तो ये वाला लग रहा है, कुत्ते के अलग ही मालूम चल जाते हैं। लेकिन इस सरफेस पे मालूम चलते नहीं पग मार्क। अब जैसे मान लीजिए जो जानवर है ऐसा चला गया होगा ना, अब यहाँ आप ढूंढते रहो नहीं मिलेगा, ऐसे चला गया होगा तो भी ढूंढते रहो नहीं मिलेगा। तो जो साउंड सिस्टम का होता है दोस्तों, वापस चल लेता हूँ क्योंकि खैर अभी अंधेरा तो नहीं हो रहा, ऊपर धूप है, लेकिन मुझे भी एक स्टोरी भी शूट करनी है। आज दिन में प्लान था क्योंकि अभी मैंने स्पीड बढ़ाई है। जो मेरा स्टोरी चैनल है वो विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, कल 2 दिन लगातार डाल दी, आज लेकिन लाइट ही नहीं थी। तो आज मेरा प्लान है कि अभी जाके लाइट आ जाएगी उसके बाद स्टोरी शूट करूँगा, फिर ये वीडियो एडिट करूँगा, स्टोरी वाला भेजूँगा अपनी टीम को एडिट करने के लिए। ये फ़िलहाल प्लान है। तो इस तरीके से दोस्तों वो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिकॉर्ड बना लेते हैं एक एक इंडिविजुअल का, उसकी रंबलिंग साउंड और ट्रम्पेट साउंड, और इससे भी डेटा मैनेज कर लेते हैं। इन सबको मर्ज करते हैं तो एक तैयार हो जाता है। उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा ड्रोन का, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल तो उसी से गिने जाएंगे। और जो ये साउंड सिस्टम है ना दोस्तों, इससे ये भी मालूम चल जाता है, इसी से मालूम किया गया था कि हाथियों के नाम होते हैं। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि हाथी जैसे जो कुल माता होती है, मैट्रियार्क होती है अफ्रीकन एलिफेंट में, यहाँ पे एशियाटिक में बदलती रहती है लेकिन होती तो कुल माता ही है। अगर हाथी खड़े हैं तो उन्होंने साउंड सिस्टम लगा दिए कई सारे। अब वो जो कुल माता है मान लीजिए इधर खड़ी है, वो एक एक से रंबलिंग साउंड, जरूरी नहीं ट्रम्पेट तो जब गुस्सा होगी तब बोलेगी वार्निंग के लिए, लेकिन वह जो उनकी इंडिविजुअल बातें होती हैं तो जब जब बोलेगी, मान लीजिए एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है, तो जब जब वो राम बोलेगी और फिर बोलेगी तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। जब जब वो श्याम बोलेगी तो वो मतलब श्याम मतलब वो जो लैंग्वेज एक वो आप समझ रहे हो ना, साउंड सिस्टम एक फ्रिक्वेंसी पकड़ता है, तो जब जब वो फ्रिक्वेंसी आएगी तब तक वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेगा। तो उससे क्लियर हो गया कि जब जब इससे बात करती है इस वाली फ्रिक्वेंसी को पहले वर्ड बोल के मतलब साउंड निकाल के, तब ये रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्लियर हो गया कि इनके नाम होते हैं इनकी भाषा में। और ये तो आपको मालूम है कि ब्रेन साइज सबसे बड़ा हाथी का है, सबसे बड़ा लैंड एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट है, और इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो इंसान ने बहुत टाइम पहले पहिए का आविष्कार कर लिया, और पहिए का आविष्कार करने के साथ ही इंसान की ज़िंदगी चेंज हो गई। नहीं तो जंगल में इंसान भी रहता था। अब देखिए दोस्तों, ये पग मार्क कुत्ते के हैं। कैसे, ये देखिए नाखून बना है, इसमें ये देखिए नाखून बना है, इसमें ये देखिए आगे नाखून बना है, और ये हैं वो कुत्ते जी। क्यों भाई, तुम्हारे निशान है ये? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे सुन भाई सुन, इंटरव्यू ले रहा हूँ, इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ, पॉडकास्ट में ले रहा हूँ भाई तुम्हें, आओ। हाँ ये बताओ, ये निशान तुम्हारे? इधर तुम अपने चेक कराओ निशान,
कानून सबूत मांगता है। ये देखो जी, सबूत छोड़ गए मिस्टर कुत्ता, हमारा काम हो गया। ये देखिए साफ साफ नाखून के निशान बन गए। तो यही मैं बताना चाह रहा था। थैंक यू मिस्टर कुत्ता। हेलो, बाय बाय, थैंक यू। चलो जा रहा हूँ, ठीक है, जाऊं। तो अब वो देखने जा रहे हैं कि ये अगला कर क्या रहा था वहां पे। खोज करने जा रहे हैं। अब मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, इनके जो नाम होते हैं, हाँ ये बता रहा था। हाँ नहीं, पहिए का आविष्कार, कि जंगल में आदमी रहता था, जंगल में हाथी रहते थे, जंगल में टाइगर, लेपर्ड, लायन सब रहते थे। धीरे धीरे आदमी बंदर की तरह डेवलप होता गया, और जो आदमी आज इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है उसका केवल एक कारण था कि पत्थर को आदमी ने देखा गोल पत्थर लुढ़कते, तो उसने गोल पत्थरों में साइड साइड में थोड़े से छेद किए और लकड़ी लगाई, लुढ़का के भारी सामान कैरी करना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरुआत हो गई पहिए की। और पहिए की शुरुआत करने से ही आदमी इतना आगे निकल गया कि बाकी जानवर पीछे रह गए। नहीं तो हाथी ही इस दुनिया पे राज करते, दिमाग उनके पास ज़्यादा था। अब सर्दियाँ आ गई ना दोस्तों, तो शाम के 6 बजे तो एकदम घना अंधेरा हो जाता है। और एक टाइम था कि मैं शाम को 6 बजे निकलता था वीडियो बनाने के लिए, और 7, सवा 7 बजे वापस लौटता था। 7:15 बजे तो अब ऐसा लगेगा जैसे कि आधी रात हो गई हो। ये मैंने बताया था कि देखिए इसमें सफ़ेद सफ़ेद पत्थर चूना पोत के रख दिए जाते हैं, वही है ये। अब दोस्तों जो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ हो रहे हैं, यही होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ट्रैकर्स होते हैं। सरिस्का में भी एक एक टाइगर को ट्रैक किया जाता है जब से री इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हर जगह पे कॉलर नहीं पहनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे पहनाए जाते हैं। और जहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन होता है, री इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पर कॉलर पहनाना मजबूरी होती है। आजकल मध्य प्रदेश में चीता को पहनाए जाते हैं, लेकिन टाइगर को नहीं पहनाए जाते। लेकिन जब मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे, बांधवगढ़ में एसडीएम थे, तब वहाँ पे सारे टाइगर को रेडियो कॉलर पहनाए गए थे, क्योंकि टाइगर कम थे। तो हम जब ताला गेट से अंदर घुसते थे तो हमें वहीं से मालूम चल जाता था कि टाइगर कहाँ पे लोकेट हुआ है। इसीलिए टाइगर दिखता बहुत था। तो जिस एरिया में टाइगर लोकेट हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ट्रांसमीटर है तो आपको वो सिग्नल पकड़ ही लेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ पन्ना नेशनल पार्क का। जब मेरे फादर वहाँ एडीएम थे, हमारे कुछ रिलेटिव्स आए थे और हम लोग घूमने के लिए गए, उनको दिखाने के लिए गए। तो जब अंदर गए तो पता किया तो मालूम चला कि सर आज लोकेट ही नहीं हुआ है, कहीं सिग्नल नहीं है। उस वक्त उन्होंने चलाया। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक तो ट्रांसमीटर होता है जो कि टाइगर के गले, टाइगर हो चाहे हाथी हो चाहे चीता हो, सब एक ही बात है, सिस्टम वही है। तो उसके गले में जो है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। जो सिग्नल को रिसीव करता है, जो बीप बीप करके बताता है, वो है रिसीवर। और जिसके थ्रू सिग्नल रिसीव होता है वो है एंटीना। जैसे पुराने ज़माने में टीवी का एंटीना होता था, वैसे ही छोटा सा एंटीना होता है, उसको ऐसे हाथ में ऊपर उठाते हैं और वो सिग्नल को कैच करता है। तो उस वक्त भी उन्होंने ट्राई किया, सब जगह नहीं मालूम चला कि कहाँ है। तो ये था कि भाई टाइगर, मतलब उस इलाके में, उस एरिया में जो टाइग्रेस थी, ये था कि टाइग्रेस है। तो वो लगा कहीं दूर चली गई है, अभी रेंज में नहीं है। तो ठीक है, हम लोग चले गए वहाँ पे। अब मुझे एग्जैक्टली जगह की बात, जगह का नाम याद नहीं है। तो हालांकि मैं तब था 22-23 साल का था, तो जब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर का घर था जंगल के अंदर, मतलब उनका जो ऑफिशियल घर था। वहाँ गए, चाय वाय पी रहे थे। वहीं पे क्या है, जो लोग पन्ना नेशनल पार्क गए होंगे वो समझ जाएंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वहीं एक गहरी सी खाई थी। अब तो मैंने फोटो वगैरह देखी, उसमें रेलिंग लग गई, तब रेलिंग भी नहीं थी। मतलब ऊपर खड़े हो गए तो नीचे काफ़ी गहरी सी खाई, उसमें रॉक्स हैं और पानी बहता है। तो जब चाय वाय पी ली, चलने को हुआ, गाड़ी वहीं खड़ी थी,
गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो वहीं फोटो वोटो खिंचवा रहे थे और ऊपर से नीचे देख रहे थे हम लोग। अचानक मैंने ही देखा, मैंने कहा ये कुत्ता नीचे कैसे आ गया, दूर से कुत्ते से नजर आया। तो डिप्टी रेंजर भी थे, सब थे, फिर ध्यान देखा, मैंने कुत्ता नहीं लग रहा है, ये तो टाइगर लग रहा है। एक भागा, फिर दूसरा भागा, तीसरा भागा, यानी कि वो कब्ज थे, टाइग्रेस नहीं थी वहाँ पे, वो आसपास रही होगी। वो 3 कब्ज जो है निकल के भागे। फिर तो हम बहुत दूर तक देखते रहे, वो जाते रहे, क्योंकि हम तो ऊंचाई पे थे, आप मान के चलो इतनी ऊंचाई पे थे, और नीचे मतलब हम ऊपर थे, नीचे खाई थी। तो उसमें तो वो क्यों नहीं सिग्नल पकड़े थे उसने, क्योंकि ये खाई के अंदर थे, इसलिए एंटीना ने सिग्नल नहीं पकड़े थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई दूर है लगता है, और था वो पास में ही, लेकिन वो नीचे था। तो ये होता है, रेडियो सिग्नल पे काम करता है ये। और एक सैटेलाइट ट्रैकिंग भी होती है, वो ट्रांसमीटर भी होता है कि उसमें वो जीपीएस के थ्रू सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हैं उसको। उसमें वो चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे जहां हो, वो ट्रैक हो जाएगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है कि एक टाइगर के ऊपर एक ट्रैकर एलोकेट किया जाता है। सरिस्का में सफारी करने गया था एक बार, 4-5 साल हो गए। तो ट्रैकर, तब यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा, तब उनसे बात हुई थी। तो वो बाइक पे घूमते रहते हैं ट्रैकर। तो एक ट्रैकर तो ये होते हैं जो कि अपनी बाइक पे लेके घूमते हैं एंटीना, और उसकी लोकेशन को अपडेट कराते हैं। इनकी एक ऐप भी होती है जिसमें कि जब इनको पग मार्क मिलता है तो जी लोकेशन के साथ वो अपडेट करते हैं फ़ोटो को। तो उनका जो सेंट्रलाइज डेटा होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि भाई ये फर्जी पग मार्क है, उस लोकेशन में वो मिल रहा है और वो किस लोकेशन से पग मार्क लिया गया है, और एआई के पास वो डेटा पहले से है। तो वो एआई में वो जो उनका फ्रेम होता है उसमें डालते ही मालूम चल जाता है कि ये किस टाइगर का पग मार्क है या टाइगरेस का। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा वो ट्रैक करते हैं। एक जैसे जवाई अगर आप जाते हो वहाँ लेपर्ड देखने के लिए, वहाँ प्राइवेट ट्रैकर होते हैं, बाइक लेके सुबह से वो अलग अलग रिजॉर्ट्स ने, मतलब रिजॉर्ट वाले उनको पैसा देते हैं कि भाई आप हमें खबर देना। तो क्योंकि उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं देता, तो उनका ऐसे ही चलता है कि सारे रिजॉर्ट में जो रिजॉर्ट वाला पैसा देगा, मंथली जो फीस उन्होंने बना रखी है, तो वो खबर देंगे उसको रोज़ कि सुबह की सफारी में आज यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है, शाम की सफारी में यहाँ, तो अपनी जिप्सियों को वहाँ भेजेंगे। तो वो लोकेट करते हैं। तो उनके पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं होता, वो आंखों से ही ट्रैक करते हैं, बाइनोकुलर लेके चलते हैं, और उनको खास पॉइंट मालूम है तो वो बता देते हैं कि भाई उधर है। तो वो नॉर्मल ट्रैक करना है कि जैसे हम कुछ ट्रैक करने निकले, और जो ये रेडियो टेक्नोलॉजी वाले ट्रैकर्स हैं ये अलग होते हैं। और दोस्तों, जो अपना रेगुलर हम बात करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें बिजनौर में तो आपने सुना ही है कि अभी रिसेंटली बिक्का वाला या भिक्का वाला कोई जगह है वहाँ पर लेपर्ड ने फिर इंसान के ऊपर हमला किया। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं कि गुजरात में आदमी और जानवर या लायन साथ में मिलकर रहना सीख गए हैं। वो खेतों में घूमते रहते हैं, घरों के पास घूमते रहते हैं, इंसान पे हमला नहीं करते। लेकिन अगर आपको याद होगा, यहीं घूमते हुए मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि 4-5 साल बाद वहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि है तो जानवर, वो हिंसक जानवर ही है ना, कार्निवोरस है ना, उसको आप कितना भी करोगे। देखिए, कुत्ता भी काट लेता है, गली में आवारा कुत्ते के काटते नहीं है क्या? बंदर अटैक नहीं करते? बंदर नहीं काट लेते लोगों को? तो आप टाइगर से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो नहीं करेगा? अभी हो गया, अभी 5 साल के बच्चे को लायनेस ले गई। तो इसलिए वहाँ पे भी अब सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो फ्रेंडली है लायन। देखिए, बच्चों पे तो हमेशा खतरा होता है, बच्चों पे तो लकड़बग्घे का, भेड़िए का, इवन कुत्ते का भी खतरा होता है। कुत्ता भी अगर झुंड है ना, तो आप बच्चे को थोड़ा बचा के ही रखो। लेकिन बड़े आदमियों को भी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लायन है, कर सकता है, करता नहीं है। नमस्कार। हाथी कहाँ तुम्हारे इधर? फसल के चक्कर में? मतलब नदी पार करके जा रहा है? हाँ, प्रेम लाला की। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? तो अच्छा, इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है?
उधर से ऊपर से? उधर बांस है ना, बांस खड़ा रहता है डेली। अच्छा, रात को आ रहा है? रात को डेली आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बता रहा था कि यहाँ हाथी रहते हैं, आते नहीं है क्योंकि पानी उनका ऊपर है, लेकिन बांस खाने के लिए आ रहा है। वहाँ बांस काफ़ी लगे हैं, तो डेली, क्योंकि शेखर का घर भी आपने देखा है वहीं प्रेम लाला के घर के ऊपर ही है, तो वो प्रेम लाला शेखर के ताऊजी है। तो बोल रहा है कि एक तो उनकी फसल भी है प्रेम लाला की, तो और एक बार तो मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे, प्रेम लाला के घर के बरामदे में आ गया था हाथी और उनकी जान बच गई थी। बिल्कुल हाथी की सूंड से थोड़ा पीछे से बचे थे, वरना हाथी पकड़ लेता उनको। तो मतलब उनके तो घर में आ चुका है, लेपर्ड भी आ चुका है। तो अब ये अभी यहाँ से निकल रहा था तो उसने बताया कि डेली हाथी आ रहा है इधर। ये भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है, और जो मैं गुजरात का बता रहा था वो भी वही है। तो जो मैंने बोला था, देखिए कि कुछ दिन बाद, 4-5 साल बाद, गुजरात की पब्लिक से ही डिमांड उठेगी कि लायन को यहाँ से, जो एक्सेस हो गया उनको यहाँ से हटाओ। जैसे ही अगर जिम कॉर्बेट के आसपास के गाँव की बात करोगे तो गांव से यही डिमांड उठती है ना कि जो टाइगर ज़्यादा है इनको आप बाहर भेजो। लेपर्ड की भी यही डिमांड उठती है। उस वक्त जो नेशनल पार्क अथॉरिटीज़ हैं वो तो चाहेंगे हमारे यहाँ नंबर्स बढ़े, स्टेट भी चाहती है कि हमारे यहाँ नंबर्स बढ़े, लेकिन जो गांव वाले हैं, जो अफेक्टेड होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि भाई उतने ही रहने दो जितने बर्दाश्त हो पाए, उससे ज़्यादा यहाँ से हटाओ। ये डिमांड आती है। यही डिमांड आप देखना गुजरात से उठेगी खुद। आज गुजरात से डिमांड आती है कि लायन को बाहर मत भेजो, वो हमारा प्राइड है, बिल्कुल प्राइड है। और मैंने पहले बताया कि वो तारीफ के काबिल है गुजरात की जनता, रीजन, क्योंकि उन्होंने ही बचाए थे, वरना अगर वो नहीं बचाते तो जिस तरह से बाकी इंडिया से ख़त्म हो गए, वहाँ से भी ख़त्म हो गए। तो उनका कहना है कि हमने बचाए तो हमारे पास ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो बात मैंने बोली थी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, आप भी तो समझ रहे हो ना, कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर ऐसा होगा कि भाई प्राइड तो है, लेकिन इंसान की जान तो सबसे ज़्यादा कीमती है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज 700 लायन है तो 3000 लायन होंगे तब भी वहाँ रह जाएंगे। और ये भी नहीं उनकी ग्रोथ नहीं होने दोगे, ग्रोथ तो होगी, नेचुरल ग्रोथ होगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो चाहे कूनो हो, चाहे और नाम भूल गया मैं, तो वहाँ पे जो जगह सेलेक्ट की गई थी तो वहाँ पे शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। यही तरीका है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी दिन से वॉक नहीं करी थी तो आज वॉक भी कर ली धीमे धीमे। बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन ठीक है, जब वॉक करते रहो ना तो थोड़ा थॉट ज़्यादा आते हैं। गाड़ी चलाते वक्त तो दिमाग गाड़ी पे फोकस्ड है, कोई जानवर निकल के ना आ जाए, वो भी ज़्यादातर नाइट ड्राइव होती है। तो इसमें तो कोई जानवर वानवर का डर तो होता नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बातें होती हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने ये अपडेट नहीं दिया, ये अपडेट नहीं दिया, तो जितना याद आया उतना मैंने दे दिया। जो छूट गया होगा अगली बार दे देंगे, घर की खेती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।